अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर गज़न फरफी केयर, आई एम यूरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। आज हम बात करें किडनी स्टोन्स के हवाले से। किडनी स्टोन्स की कितनी अक़साम हैं और इसके अलावा किडनी स्टोन्स बनते क्यों हैं और इसके लिए क्या तरीका इलाज है, और आखिर में हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स से बचाव के कौन से तरीके हैं। हम इससे पहले डिस्कस करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या चीज़ें शामिल हैं और ये जो हमारे जिस्म से यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो ये यूरिन कैसे बनता है और कैसे हम इसको जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर 4 मेन चीज़ें हैं। पहले नंबर पे ये है कि इसमें आता है किडनी, दूसरे नंबर पे यूरेटर, तीसरे नंबर पे आता है यूरिनरी ब्लैडर और चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है यूरिथ्रा। ये 4 मेन चीज़ें जो कि कॉमन है मेल और फीमेल्स के अंदर। अब अगर हम किडनी के फंक्शन के ऊपर बात करें तो किडनीज के मल्टीपल फंक्शंस हैं। जो सबसे अहम है वो है यूरिन की प्रोडक्शन। तो जो ब्लड है वो किडनीज के अंदर से फिल्टर होता है। तो किडनीज क्या करती हैं कि ब्लड के अंदर जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है उसको वहाँ से किडनीज फिल्टर करती हैं, और इसके अलावा जितने भी गैर ज़रूरी मादे होते हैं वो भी ब्लड के अंदर से फिल्टर कर लिए जाते हैं। और जो एक्सेसिव जो हम कह लें कि वाटर था और इसके अलावा जो गैर ज़रूरी मादे थे, ये जो प्रोडक्ट तैयार हो गई है, ये जो किडनीज के अंदर आ गई हैं चीज़ें जो फिल्टर हो गई हैं ब्लड से, अब हम इस प्रोडक्ट को हम यूरिन कहते हैं। ये जो यूरिन है किडनीज के अंदर प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ से जो यूरिन है इसको मुंतकिल किया जाता है मसाने के अंदर, और जो चीज़ इनको मुंतकिल करती है वो एक छोटी सी ट्यूब होती है जो किडनीज को कनेक्ट करती है मसाने के साथ, और इस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेटर। और इसके अलावा जब ये जो यूरेटर है, जब इसका मेन काम बस इतना ही है कि ये किडनी से यूरिन को लेके मसाने तक ट्रांसफ़र करता है। अब जो मसाना है उसका क्या काम है? मसाने का काम है यूरिन को स्टोर करना। मसाना जो है वो कंट्रोल होता है हमारी डिज़ायर के साथ। जब मसाने के अंदर एक लिमिट तक तो यूरिन स्टोर हो गया, उसके बाद वो सिग्नल देना शुरू कर देता है ब्रेन को कि मैं फिल हो चुका हूँ, अब इसको यूरिन को आपने बाहर खारिज करना है। तो फिर उसके बाद जब एक अच्छा एनवायरनमेंट दस्तयाब होता है तो हम इस यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, और ये जो एक्सक्रीशन होती है, जो मसाने से बाहर को रास्ता मिलता है यूरिन को, वो रास्ता होता है यूरिथ्रा। तो यूं जो बिल्कुल आसान अल्फाज में जो किडनीज के अंदर यूरिन प्रोड्यूस हुआ वो ट्रांसफ़र हुआ किडनी से मसाने के अंदर, और वो ट्रांसफ़र का जो रास्ता था वो छोटी ट्यूब्स थी जिनको हम यूरेटर कहते हैं। फिर मसाने से आगे यूरिथ्रा के थ्रू जो यूरिन था वो जिस्म से बाहर चला गया। अब तक हमने यूरिन फ्लो को समझ लिया। यूरिन फ्लो ये है कि जब किडनीज के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होता है तो यूरेटर एक नाली है उससे होता हुआ मसाने में, और मसाने से यूरिथ्रा के थ्रू जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। तो अगर तो किसी भी लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई रुकावट हो, तो यूरिन जो है किडनीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, और जब यूरिन किडनीज के अंदर जमा होता है तो जो किडनीज का सिस्टम है वो थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाता है, डायलेट होना शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। इसी तरह से अगर यूरेटर के अंदर किसी लेवल पे रुकावट है तो यूरेटर भी डायलेट होना शुरू हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हम हाइड्रो यूरेटर कहते हैं। एक बात बहुत ही अहम है समझने के लिए, वो ये है कि जब भी यूरिन फ्लो को रुकावट होती है और यूरिन जमा होना शुरू हो जाता है तो सिस्टम डायलेट होना शुरू हो जाता है, और जब यूरिन वहाँ पे जमा रहता है तो वहाँ वो एक इन्विटेशन देता है इन्फेक्शन के लिए, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। और इन्फेक्शन भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से वहाँ पे स्टोन्स बन सकते हैं। जहाँ भी यूरिन फ्लो को किसी भी वजह से रुकावट होगी तो वहाँ तो उसके नतीजे में रिस्क बढ़ जाता है कि वहाँ पे स्टोन्स बनेंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। अब हम किडनी स्टोन्स की बात करते हैं। किडनी स्टोन्स को मेनली 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसमें कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन्स हैं और दूसरे नंबर पे है नॉन कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन्स। जो मेन जो बल्क है स्टोन्स का वो है कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन्स। 80% जो स्टोन्स हैं हमारे जिस्म के अंदर 80% वो हैं कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन्स। इनमें भी जो मेन कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, और इसके अलावा जो नॉन कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन है वो 20% तक हैं। उनमें यूरिक एसिड स्टोन शामिल है, उसमें सिस्टीन स्टोन शामिल है, इसमें मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट और दूसरे बाकी स्टोन्स शामिल हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन्स कैसे बनते हैं। देखें, किसी भी वजह से अगर जिस्म के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो उस लेवल के बढ़ने से ये जो कैल्शियम है ये ब्लड को डिलीवर होती है,
और ब्लड से ये कैल्शियम डिलीवर होती है किडनीज को। और किडनीज में जब यूरिन प्रोड्यूस होता है तो जो किडनी फिल्टर करता है ब्लड को, तो इसमें एक्सेसिव अमाउंट में कैल्शियम आ जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरकैल्सीयूरिया। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसमें कैल्शियम का लेवल जिसमें बढ़ जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो पहले नंबर पे है वो है डाइट। डाइट में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनका एक्सेसिव यूज़ किया जाए, बहुत ज़्यादा मकदार में ली जाए, तो इससे कैल्शियम का लेवल जिसमें बढ़ सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने से भी जिस्म के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है। जब जिस्म के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो ये कैल्शियम डिलीवर होगी ब्लड को, और ब्लड से ये जब किडनीज के अंदर फिल्टर होगा ये ब्लड, तो वहाँ से कैल्शियम किडनीज को डिलीवर हो जाएगी। डाइट के बाद जो नेक्स्ट रोल है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। इसकी एग्जैक्ट वजह तो नहीं मालूम, लेकिन ये सपोज किया जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन डी के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, जिससे विटामिन डी इनके ऊपर एक्ट करता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो उससे होता क्या है कि जब कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो ज़्यादा कैल्शियम किडनीज को डिलीवर होगी। तीसरे नंबर पे वो तमाम बीमारियां जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं, हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं, इनमें भी हड्डियों की तोड़ फोड़ से जो कैल्शियम का लेवल है वो भी जिस्म में बढ़ जाता है। चूँकि हड्डियों की कंपोजिशन के अंदर कैल्शियम शामिल है, तो जिस्म के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है और ये कैल्शियम डिलीवर होती है किडनीज को। हमने डाइट की बात कर ली, हमने बात कर ली कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है, और इसके अलावा हमने बोन्स डिजीज़ की बात कर ली। और अब चौथे नंबर पे जो है वो है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब ये है कि कैल्शियम का लेवल तो जिस्म में बढ़ गया, लेकिन हमें उसकी वजह मालूम नहीं। मतलब जो हमने अभी बीमारियां डिस्कस की उनमें से कोई भी उस मरीज़ को नहीं होती और उसके कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा होता है। अब अगर स्टोन एक दफ़ा बन जाए और उसका साइज़ सिग्निफिकेंट हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक हो, तो उस स्टोन को मेडिकली रिमूव नहीं किया जा सकता बॉडी से, चाहे वो किसी भी किस्म का स्टोन हो। तो उसके लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? उसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है लिथोट्रिप्सी। मतलब ये है कि अगर हम उसको शुएं लगा दें तो उससे भी स्टोन तोड़ा जा सकता है। और अगर स्टोन का साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक है, तो फिर एंडोयूरोलॉजी के ऑप्शंस आते हैं, जिसमें RIRS, जिसमें PCNL और बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस शामिल हैं। एक तो जो स्टोन हो सिग्निफिकेंट साइज़ का जिस्म के अंदर, और उसको हमने एक्टिव ट्रीटमेंट लेके कोई भी जैसे कोई लिथोट्रिप्सी करा ली या कोई ऑपरेशन करा लिया, उस स्टोन को जिस्म से निकलवा लिया, तो उसके बाद अगर हम कोई भी मैनेजमेंट नहीं करते, कोई भी प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेते, तो एक इंसान के अंदर 10 सालों में 50% चांस होता है कि उसको दोबारा स्टोन होगा। यूरिन का क्या रोल है किडनी स्टोन्स के अंदर? यूरिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देखें, अगर यूरिन की मकदार कम प्रोड्यूस हो रही हो और यूरिन ने जिस्म के अंदर से जो गैर ज़रूरी मादे निकलने हैं, तो उसमें अगर वाटर कम हो और जो गैर ज़रूरी मादे हैं उनकी मकदार ज़्यादा हो, तो वो जिस्म से अखराज नहीं हो पाएगा उनका, और जो वो किडनीज के अंदर क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देंगे और एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे और एक स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। अब हम यूरिन पीएच यानी यूरिन की तेज़ाबियत की बात करते हैं कि जो यूरिन की पीएच है आमतौर पर 6 से 6.5 तक इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, और अगर 5 या उससे नीचे हो तो इसको एसिडिक पीएच कहते हैं, और इसके अंदर जो यूरिक एसिड स्टोन्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं। और इसके अलावा अगर एल्कलाइन पीएच हो यानी 7 से ऊपर हो, तो इस एनवायरनमेंट में इस पीएच के ऊपर जो है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन ज़्यादा बनते हैं। ऐसी कौन सी जनरल मेजर्स हैं जिनको अपनाने से कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाते हैं? इसमें सबसे पहले नंबर पे है वाटर इनटेक, और प्रेफरेबली आप इसमें लेमन या ऑरेंज मिक्स वाटर लें, और इसकी मकदार 2.5 लीटर से ज़्यादा होनी चाहिए एक दिन के अंदर। दूसरे नंबर पे नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तीसरे नंबर पे हम कितना कैल्शियम पर डे ले सकते हैं? ये है कि 1200 मिलीग्राम एक दिन के अंदर कैल्शियम सप्लीमेंट्स की फॉर्म में या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्म में आप ले सकते हैं। चौथे नंबर पे कि हम एनिमल प्रोटीन यानी गोश्त कितनी मकदार में ले सकते हैं? एक दिन के अंदर 70 ग्राम जो एनिमल प्रोटीन है वो सेफ़ है। इसके बाद आपने जो हाई फाइबर डाइट है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या कॉफ़ी है या टी है इसका इस्तेमाल कम करना है।